चलिए देखिए डियर, आज के वीडियो में हम लोग देखने चल रहे हैं ये सारे वर्ड्स को कैसे याद किया जाता है। ठीक है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को, जितने वर्ड्स यहाँ पर नोट किए गए हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, डेफिनेटली दीज वर्ड्स और आस्क्ड। ठीक है, देखिए कितने आराम से आप लोग इसे याद करेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ड्रूप माने होता है डियर मुरझाना। ड्रूप का मतलब क्या होता है? मुरझाना। लेकिन सवाल उठता है डियर, कैसे आप लोग इसे याद करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। ड्रूप का मतलब होता है मुरझाना, कैसे इसे याद करेंगे? देखिए ड्रूप में आया है डी और क्या है? रूप। एक प्रचार आता है, आप लोग जानते होंगे, एक लड़की स्टॉल लगा के आती है। ठीक है, स्टॉल लगा के आती है और सडन उसका कुछ वेजिटेबल्स नीचे गिरता है, उठाने के चक्कर में स्टॉल गिर जाता है और एक दूसरी लड़की देख के कहते हैं तुम्हारा चेहरा मुरझा गया है। कहते हैं हाँ, मैं धूप में निकलती हूँ इसलिए मेरा रूप क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। कहते हैं तो ऐसी बात है, आपको क्या लगाना चाहिए? फेयर लवली एचडी ग्लो लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? फेयर लवली एचडी ग्लो लगाना चाहिए, नहीं तो आपका धूप में निकलोगी तो रूप क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डेरोगेट। डेरोगेट का मतलब होता है डियर अपमान या बेइज्जती। डेरोगेट का मतलब क्या होता है? अपमान या बेइज्जती होता है। डेरोगेट का मतलब अपमान या बेइज्जती होता है। याद कैसे करेंगे? देखिए, किसी के घर पे जाएं और देर से अगर गेट खुले, किसी के घर जाएं और उसका घर का गेट कैसे खुले? देर से खुले, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वहां पर हमारी आपकी क्या हो रही है? अपमान हो रही है, बेइज्जती। जैसे शहर वहर में देखे होंगे उल्टा हिसाब चलता है ना, गेट लगा है उधर रहते हैं पीछे, और हम लोग देसी आदमी हैं, पहुंचते हैं, बटन एक बार प्रेस करते हैं, धैर्य के साथ अपन माहौल अगल बगल बनाते हैं, कोई माहौल नहीं बना, फिर संतोष तोड़ देते हैं, फिर बटन को प्रेस करते हैं, कुछ समय बाद वेट करने के बाद देखते हैं कोई आ ही नहीं रहा है। लास्ट में गुस्सा हम लोग को बहुत ज़्यादा आता है, बटन इतना लंबे समय तक प्रेस किए रहते, या तो आएंगे या तो बंद ही हो जाएगा। जिसके यहाँ लगा हुआ था रिंग वो नहीं बल्कि पड़ोसी आ गया, किधर से आया है? ऐसे घंटी बजाया जाता है जैसे तू बजा रहा है। घर आए, पापा कहे जाओ यार, बुलाया, कहे कत्ते उसके यहाँ जा नहीं सकते हैं, वो देर से गेट खोलता है और वहाँ मेरी क्या होती है? बेइज्जती होती है। सेरेंटी। सेरेंटी का मतलब होता है शांत। सेरेंटी का मतलब क्या होता है? शांत। जानते होंगे इसमें आया है शेरनी। क्या है? शेरनी। शेरनी के सामने सब लोग क्या रहते हैं? शांत। जैसे लड़के लोग शादी के पहले भी शेर थे और शादी के बाद भी लड़के शेर ही रहते हैं, बस फर्क है शादी के बाद उस पर दुर्गा माँ सवार हो जाते हैं। समझ में आया? तो हम लोग, जैसे हम लोग का हालत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोग अपने पत्नी के साथ अगर कहीं पार्टी में चले गए पार्टिसिपेट होने, पत्नी बगल में है, तो कोई हंसने का मुद्दा आता है तो हंसने से पहले हम लोग पत्नी की तरफ देखते हैं, ये हंसे तब हम हंसे, अगर जान लो वो ना हंसे ना हम हंसे, जान लो हम फंसे। तो स्थिति बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। शेरनी के सामने सभी लोग कैसे रहते हैं? बिल्कुल एकदम शांत रहते हैं। एसिडुअस माने होता है मेहनती। इसके कम से कम 25 सिनोनिम्स हैं, मैं आप लोगों को डेली बताया हूँ, 2-2 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, मजा आ जाएगा। आ जाइए आप लोग भी, आ जाइए, कम। एसिडुअस, आप देखिए इसमें एसिडुअस में क्या है? मेहनती मैंने बताया, इसमें क्या है? ऐश। ऐश माने क्या होता है? गधा। गधे बेचारे कैसे होते हैं? बहुत मेहनती होते हैं। गधे कैसे होते हैं? बहुत मेहनती होते हैं। चिंक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चिंक। चिंक माने होता है दरार। चिंक मतलब क्या होता है? दरार। चिंक मतलब क्या होता है? दरार। आप लोग जानते हैं चीन आ गया है, चीन के बीच, चीन के आया है कि नहीं? चीन के बीच और भारत के बीच क्या हो गया है? दरार हो गया है। चेकर का मतलब होता है डियर रंग बिरंगा। चेकर का मतलब क्या होता है? रंग बिरंगा होता है। चेकर का मतलब होता है रंग बिरंगा। चेकर का मतलब होता है रंग बिरंगा, राइट? याद कैसे करेंगे? इसमें देखिए आया है क्या? चेक आया है। क्या आया है? चेक आया है। चेक का कलर आप लोग देखते होंगे, कई कलर का होता है। ठीक है, लाल होता है, हल्का पीला होता है, पिंक कलर होता है। तो चेक, चेक का मतलब क्या होता है? रंग बिरंगा। याद हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। हिच। हिच का मतलब क्या होता है? नहीं, हिच का मतलब लिखेंगे आप लोग बाधा।
हिच का मतलब क्या होता है? बाधा या रुकावट, बाधा या रुकावट। मान लीजिए हम आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बात करते करते हमको क्या आ गई? हिचकी। तो ये क्या करता है? हमारे कम्युनिकेशन को इंटरप्ट कर देता है। इंटरप्ट माने तोड़ने का काम करता है, अर्थात रुकावट का काम करता है। एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब होता है डियर, एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी या अनिवार्य। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी या अनिवार्य होता है। अब एक बार घटना क्या हुआ, मैं जौनपुर में पढ़ा रहा था, राहुल कोचिंग कैंपस में, और वहाँ पर एक लड़का जो है परफ्यूम धोंक के आ गया, परफ्यूम धोंक के आया, और धोंक के आया तो हम कहा कौन मार के आया परफ्यूम? कोई बोल ही नहीं रहे, सब लड़के लड़कियां बैठे थे, हम भी खाली थे, सूंघते सूंघते पहुंचे। इमरान भाई खड़े हो जाओ नौपेड़वा से। इमरान खड़े हो गए। हम कहा बताओ परफ्यूम धोंक के आए हो? कहे सर नहीं धोंक के नहीं आए हैं, आवत रहे बसिया में जने जबरी मार देन। हम कहा इतनी बड़ी व्यवस्था किस बस में है बताओ, उससे मैं भी ट्रेवलिंग करना चाहता हूँ, तो लास्ट बताओ सही से कौन मारा था? कहें सर तेजी से जिन बतला, धीरे धीरे कहे, ऐसा ना हमारे भाई साहब सऊदी अरब रहते हैं, वहीं से लिया परफ्यूम नंबर 1 कहे सर, एक बार मान लेंगे जान लीजिए कि 1 हफ्ते तक महकेगा। तो हम कहा कोई बात नहीं, मार क्या हो, ऐसे सेंट की मुझे भी क्या है जरूरत है, ऐसे सेंट की मुझे भी क्या है जरूरत है। डेट्रीमेंटल माने होता है हानिकारक। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? हानिकारक होता है। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है डियर हानिकारक। देखिए डेट्रीमेंटल में क्या है, इसमें देखो मेंटल आया है, इसमें क्या है? मेंटल आया है। देखिए इधर आया है मेंटल। मेंटल माने पागल होता है, पागल हम लोगों के लिए क्या है? हानिकारक। इतना सब मिला लीजिए, सबका मतलब हानिकारक होता है, मिला लीजिए, सबका मतलब होता है हानिकारक। सबका मतलब क्या होता है? हानिकारक। अब देखिए इसमें क्या है डियर, मेंटल आया है। आप लोग जानते हैं मेंटल लोग हानिकारक होते हैं, समझ में आया कि नहीं? कहीं भी रहेंगे उल्टा सीधा काम करते रहते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये लोग क्या हैं? हानिकारक हैं। परनीसियस माने हानिकारक। परनीसियस में अगर हम लोग क्या करते हैं, आर को साइलेंट कर देंगे तो हो जाएगा पन्नी। गवर्नमेंट भी कहती है पन्नी हम लोगों के लिए क्या है? हानिकारक है। इस तरीके से याद करेंगे। पेस्टिफेरस माने हानिकारक। पेस्टिस, पेस्टिस लड़कियां लड़के धुआंधार खाते हैं, ये सब जान लो जहर खा रहे हैं, ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल क्या होता है? हानिकारक। अरे खाते हैं यार, पेस्टिस आता है। आगे ए कंट्रोल योरसेल्फ। डिल्टेरियस मतलब हानिकारक होता है। डिल्टेरियस में देखो डियर, इसमें क्या है? डिलीट है। आजकल लड़के लड़कियां चैटिंग करते रहते हैं और हमेशा डिलीट करते रहते हैं, क्योंकि उनको डर बना है कि अगर मम्मी पापा पाएंगे तो कन्फर्म कर देंगे। ये इसलिए ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए डिलीटेरियस में डिलीट है। डिलीट क्या होता है? हानिकारक। उसी चीज को हम लोग डिलीट करते हैं जो हमारे लिए क्या हो सकता है? हानिकारक। हार्मफुल माने हानिकारक। हार्म को अगर हम फुल, हमें कोई फुल कहे तो भी हानिकारक है। अरे भाई गांव में अगर किसी को 10 लोग पागल पागल कहने लगे और उनके शंका हो जाए तो बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सही में पागल हो जाएगा। तो ऐसा न कहिएगा किसी को, तो हमें अगर कोई फुल कहेगा तो जान लीजिए ये बात हमारे लिए क्या होगी? हानिकारक। फ्यूटाइल माने बेकार। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? बेकार होता है। याद कैसे करेंगे? फ्यूटाइल का मतलब बेकार होता है। अब आप लोग देखिए इसमें आया डियर फूटी। इसमें क्या है? फूटी आया है। कहते हैं कि फूटी चूड़ियां और फूटी किस्मत दो के दोनों क्या होती हैं? बेकार होती हैं। याद हुआ? आगे बढ़ते हैं। लोप। लोप माने होता है, लोप माने होता है इधर उधर टहलना। इसका सिनोनिम्स मैंने कल आप लोगों को बताया था, ROM मैंने बताया। लोप माने इधर उधर टहलना, जिसका सिनोनिम्स होता है रोम। ठीक है, अब आप लोग जानते होंगे, याद कैसे करेंगे? लोप से मैच कराएंगे तो हो जाएगा लोफर। गाँव में कहते हैं ना लोफर है, दिन भर इधर सुधर उधर सुधर क्या करते रहते हैं? टहलते रहते हैं। तो लोप माने होता है इधर उधर टहलना। आगे बढ़ते हैं। रोम माने होता है इधर उधर टहलना। जब बाबा जी की सरकार उत्तर प्रदेश में 2014 में आई तो रोम से बना है रोमियो। रोम से बना है रोमियो। रोम माने भी इधर उधर टहलना।
तो रोमियो वाले जो लड़के रहते इधर उधर टहलते थे, तो बाबा जी ने क्या कह दिया कि अगर कोई भी लड़का किसी भी लड़की को 14 सेकंड देखेगा तो उसके ऊपर FIR दर्ज कर दो। और हाँ, 2-4-6 महीने ऐसा चला, कई लोगों के अगेंस्ट में FIR दर्ज हुआ, लेकिन लड़कों ने दिमाग लगाया कि यार 11 सेकंड में काम खत्म कर दो, तो लड़कों ने 11 सेकंड नहीं देख के काम कंप्लीट कर दिया। तो बाबा जी ने कहा इसको हटाओ, लड़के तो 1 सेकंड में भी काम कर सकते हैं। तो रोम गेम खत्म हो गया उधर। तो रोम माने इधर उधर टहलने वाले, लिस्प माने होता है डियर तुतलाना, लिस्प मतलब होता है तुतलाना, लिस्प का मतलब होता है तुतलाना। अब देखिए LIP आया है, क्या है LIP, S को साइलेंट करने का तो हो जाए लिप, लिप माने ओठ होता है। बात करते समय अगर ओठों के बीच में कुछ आ जाता है, जैसे S आ गया है, लिप के बीच में S आ गया है, तो निश्चित रूप से आवाज फंस जाएगी। उस स्थिति में हमारे मुंह से जो भी आवाज निकलेगा एक तरह से स्टेमा टाइप निकल जाएगा। डैश माने होता है टकराना, डैश माने होता है टकराना। एक इसका होता है कोलाइड माने भी टकराना, कोलाइड माने टकराना। देखिए कुछ ऐसे वर्ड हैं उनको लिखा जाता है तो उनको डैश से जोड़ा जाता है ना, तो डैश का अगर प्रयोग नहीं किया जाएगा दोनों वर्ड आपस में क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग जो वर्ड्स देखे हैं बहुत आराम से याद हो गए हैं। आप लोगों को बताया गया है डेली 2-2 वीडियो डाले जाएंगे, आप लोग देखते रहें। वीडियो पसंद आए डेफिनेटली आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।